नमस्कार आप सभी को। मैं गौरी शंकर एंड आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। आजकल प्रॉपर्टीज़, लैंड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। ज़मीन किसी और के नाम पे होता है और कोई किसी और को बेच देता है। और ऐसे ही कुछ फ्रॉड श्रीनगर, रायपुर में भी हो रहे हैं। शख्स का नाम बता देना चाहता हूँ। वो शख्स है लाल बिहारी सिंह, जो कि काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं इसमें। तो उन्होंने भी मेरे साथ एक स्कैम किया है बोल के हमारे पास एक प्रार्थी आए हुए हैं जिनका नाम है रीना शिंदे। तो आइए चलिए सुनते हैं इनके साथ क्या हुआ है और इसमें क्या शासन क्या कर रही है या फिर क्या करने वाली है, या फिर इनके साथ क्या हुआ है, हम क्या मदद कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। नमस्कार, मैं रीना एस शाह, मेरे हस्बैंड एस शाह, मेरे फादर लेट धनराज शिंदे, वो रेलवे एम्प्लॉय भी थे। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से पैराडाइज होटल के पास में एक 2400 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी जिसमें उन्होंने अपना घर बनाया था। मैं आज उस घर के लिए ही फ़ाइट कर रही हूँ जो इनलीगल तरीके से सेल आउट हुआ। जिन्होंने ख़रीदा है वो है लाल बिहारी जी, और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है करके। और जब मुझे पता चला तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स निकलवाई। जब मैंने देखा कि पूरा देखने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद तो मेरे पैर के तले से मेरा ज़मीन ही निकल गया, ऐसा हुआ। और जिन्होंने उसको अपने पक्ष में करके सेल आउट किया है वो मेरी बड़ी बहन है बिमला शिंदे। और उन्होंने बाकायदा एक पेपर बनाया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं ही इसकी वारिस हूँ। मैं इसका पूरा प्रूफ भी दे सकती हूँ। आपके पिताजी का कब निधन हुआ है बोले? 94 में हुआ है। और ये मामला कब की है? ये 2006 की है। तो आपके पिताजी वसीयत वगैरह कुछ करवाए हैं? नहीं, कोई वसीयत नहीं था, कोई विल नहीं है उनकी। उनकी अचानक से डेथ हो गई थी हार्ट स्ट्रोक से, तो उनका कोई भी नहीं है। इवन जो बिमला जी हैं उनके पास तो प्रूफ भी नहीं है कि वो खुद धनराज शिंदे की बेटी हैं धनराज शिंदे की बेटी, बट वो लीगली वो कहीं से कोई प्रूफ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, हालांकि वो तो उनकी बेटी हैं। ठीक है, उस मामले को अपन साइड में रखते हैं। धनराज जी के कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे थे। नाम भी बताइए उनका। सबसे बड़े विजय शिंदे, उसके बाद बिमला शिंदे, उसके बाद मैं। और बिमला शिंदे तो 16-17 साल की उम्र में ही घर छोड़ के चली गई थी। शादी कर ली थी या क्या किया था वो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने उनको, जब मेरे बाबा की डेथ हुई उसके बाद ही मैंने उनको यहाँ देखा था रायपुर में। बाबा ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, साफ पूछ रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बेबाक पूछ रहा हूँ। आपके साथ जो स्कैम हुआ है उसके बारे में बताइए, एकदम खुल के बताइए। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर अच्छे से बताइए, विस्तार रूप से। विदाउट माय सिग्नेचर, क्योंकि लीगली मैं धनराज शिंदे की बेटी हूँ, और विदाउट माय सिग्नेचर वो प्रॉपर्टी सेल आउट हुआ है। कैसे हुआ मैं ये बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को यकीन नहीं हुआ कि खुद मेरे घर के बड़े जो हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, लाल बिहारी जी मैनिपुलेट तो बहुत करते थे, चाहे मेरे फादर को हो, चाहे मेरे बड़े ब्रदर को हो, कि अरे ये तो ऐसा है, घर में कुछ भी तो नहीं है, आप लोग मेरे को दे दो, मैं आपको इतना अमाउंट दे दूंगा तो आपको ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। क्या करोगे इतना बड़ा घर रख के? 4-4, 3-3 आप लोगों की बेटियां हैं। धनराज शिंदे को बोलते आपकी छोटी बेटी अभी भी बैठी हुई है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, रिटायर्ड हैं आप, क्या मिल रहा है? ऐसे कर करके इतना मैनिपुलेट करते थे कि ऐसा कोई हद नहीं है। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने मर्जी से शादी कर ली, और मैं इंटरकास्ट मैरिज करी थी करके मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ से चली गई। घर वाले यानी कौन, आपके पिताजी? नहीं, पिताजी की तो डेथ हो चुकी थी। मेरे बड़े ब्रदर हैं और घर वाले मीन्स सभी लोग थे उसमें शामिल, है ना। सब लोग बोले तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी इनको भी सुकून से रहने दूँ और ख़ुद भी सुकून से रहूँ करके मैं यहाँ से चली गई। जाने के बाद में मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ जिया। उसके बाद में कुछ सालों के बाद में पता चला, 1.5-2 साल के बाद पता चला कि मेरे बड़े ब्रदर जो हैं विजय शिंदे, उनको पैरालाइज़ आया है। तो उसके बाद में उनकी सबसे छोटी वाली बेटी जिसको डॉक्टर ने, जो प्रेग्नेंट थी,
जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है, बच्चा या माँ। तो इस कारण इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना कि इन लोगों ने लाल बिहारी जी के पास घर को गिरवी रखने के लिए गए थे, लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि ये तो घर ही बिक गया है। वो कैसे? आप तो गिरवी रखने के लिए गए थे ना? हाँ, मुझे यही पता था कि हम गिरवी रखने गए हैं, जिसमें मेरा कोई ना मुझे किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी करना ज़रूरी नहीं समझा कि क्या कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला तो मुझे लगा अब मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, मेरे को एक बात बताइए। विजय शेंडे जी की डेथ हो चुकी थी, ठीक है? अभी हुआ है। हाँ, अभी हुई है, उस ठीक है। समय नहीं। तो मेरे को ये बताइए, वो तो पैरालाइज थे। ठीक है, पैरालाइज थे, ठीक है, समझ में आ गया। गिरवी रखे थे, यहाँ तक के बात समझ में आया। उसमें साइनिंग अथॉरिटी आपकी भी है, आपके नाम पे भी है प्रॉपर्टी? नहीं, जब मेरे फादर ने तो कुछ विल ही नहीं बनाया था तो मेरा नाम तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उनकी लीगली बेटी हूँ। आप बोलेंगे तो मैं उसका प्रूफ दे दूँगी कि मैं उनकी बेटी हूँ, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को आप कोर्ट में क्यों नहीं बताए? फिर कोर्ट केस आप डालते, एसडीएम कोर्ट वगैरह में जाते, आप उसका सहारा लेते। मैं बिल्कुल एसडीएम के पास गई हूँ। एसडीएम साहब से मैंने अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लीगली मेरे प्रूफ हैं, सबको मैंने लगाया बिल्कुल। और जब पूरे डॉक्यूमेंट जब चेक किए, सब पता किया, तो ऑनलाइन आज तक मेरे बाबा का ही नाम था। और पटवारी रजिस्टर दुरुस्त करवाया। उसके बाद जब मैंने ये पूरा केस लगाने के बाद जब मैंने देखा तो मेरा केस बाकायदा मेरे हक में आया और मैं केस जीती भी। और आज देखा जाए तो लीगली मैं उस प्रॉपर्टी की अकेले वारिस हूँ मेरे साथ। ठीक है, आप अभी वारिस है उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। अभी आप और क्या चाह रहे हैं आपके फेवर में, जबकि एसडीएम कोर्ट से आपको रिजल्ट भी मिल गया है, और आप क्या चाह रहे हैं? आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जिन्होंने उस पर कब्ज़ा रखा हुआ है वो नहीं चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले। उन लोग ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है कि मैं कोई धनराज शेंडे की कुछ नहीं हूँ, कोई औलाद नहीं हूँ। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, जिनका नाम विजय शेंडे और बिमला शेंडे है। जबकि बिमला शेंडे जी को तो ऑलरेडी मेरे बाबा ने मतलब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भी शादी किया था 16-17 ईयर्स के एज में, तभी उनको बाकायदा बेदखल कर दिया था अपने जीवन से, अपने घर द्वार से। तो अचानक से उनका यहाँ पे आना और ये सब करना, और आज जो परिस्थिति आज मैं फेस कर रही हूँ, जो मुझे सिर्फ लड़ ही रही हूँ मैं। तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया, आप एसडीएम कोर्ट से जीत चुके हैं, सब कुछ आपके फेवर में हो चुका है, आप बोल रहे हैं कि घर बिक चुका है, लेकिन ऑनलाइन में तो आपका नाम तो चढ़ गया है। हाँ जी। हाँ, तो बिका कैसे है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। मैं चाहता हूँ कि वो क्या स्कैम किया है, किस प्रकार से आप पीड़ित हुए हो, वो हमारी जनता भी जाने। विदाउट माई सिग्नेचर, विदाउट माई इन्फॉर्मेशन, बड़े वाले दोनों तीनों जन मिल के, जैसे मैं विजय शेंडे को तो मैं प्रॉपरली दोषी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो ड्रिंक भी करते थे और वो उनको मिर्गी की बीमारी भी थी, है ना। उनको तो अगर कोई भी 500 रुपीज़ भी देते तो वो सब कुछ साइन करने को तैयार हो जाते। लेकिन जो समझदार, जो अपने आप को आज भी बताता है कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार थी, मैं समझदार हूँ, जो बिमला शेंडे जी हैं, उन्होंने बाकायदा किया है ये काम। और मेरे पास सबके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है। और उस समय उनको जब मेरा नाम चढ़ाना चाहिए था तो उन्होंने ये बोल के इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि वो अब दूसरे कास्ट के और लड़के से शादी कर ली, इसलिए उसका हमारे से कोई लेन देन नहीं है। तो वो कौन है बोलने वाले? ये तो आपके पिताजी का प्रॉपर्टी है ना। हाँ। ये आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, तो उनको बोलने का कोई हक नहीं है ना। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर थोड़ा फंस रहा हूँ, मेरे को बताइए मैं सही हूँ कि नहीं। आप भले ही अदर कास्ट से मैरिज किए, जो भी किए हैं, कोर्ट ने जब मान लिया है कि आप अपने पिताजी के ही पुत्री हैं, है ना, तो फिर इन लोगों को क्या एतराज़ हो रहा है कि वो मान नहीं पा रहे हैं? या फिर ये लोग मैनिपुलेट करने वाले होते क्या हैं? जब एसडीएम कोर्ट ने आपको दे दिया है, मंजूरी दे दिया है, और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में भी चढ़ा दिया है कि यू आर दी ओनर, देन फिर इन लोगों का दिक्कत क्या है? इस चीज़ का जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बाकायदा, इनको ये लग रहा है शायद कि अगर आज ये लोग मेरा हक के लिए अगर बात करेंगे तो शायद ये लोग 420 में सबके सब अंदर जाएंगे, और इन्होंने 420 किया है मेरे साथ। क्या आप कभी पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह किसी को दिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है करके। मैंने पावर तो नहीं दिया है।